नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ एक ऐसे चर्चित व्यक्ति इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं, संजय चौहान, जो हैं राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय महासचिव। आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का जो संगठन है पूरे देश में किस तरह से काम करता है और लोग आपके समाज के किस तरह से उसमें जुड़ते हैं और उसमें आपकी क्या भूमिका है? धन्यवाद राज भाई। सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि जो आपने मुझे पॉडकास्ट में बुलाया। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भारत का सबसे बड़ा एकीकृत राजपूत संगठन है, जिसकी स्थापना अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी ने की। सुखदेव सिंह के समय से ही 22 राज्यों में 32 लाख सदस्य हैं। 32 लाख सदस्य हैं। पूरे भारत में हम काम कर रहे हैं और भारत के अंदर हर प्रदेश में, हर जिले के अंदर, हर तहसील लेवल तक हमारा संगठन काम कर रहा है। गांव-गांव तक जुड़ा हुआ है। गांव तक हमारे पास तहसील अध्यक्ष से ग्राम प्रधान तक हमारा संगठन जुड़ा है। अगर मैं आंकड़ों में पूछूं तो पूरे देश में कितने युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं? सारे ये संगठन ही युवाओं का है। तो सिर्फ एक ही जाति का है या 36 जो बिरादरी मैंने आपके साथ 32 लाख संख्या बात की, ये सदस्य राजपूत समाज के हैं। उसके बाद जो हमारा भाईचारा संगठन है, उसके अंदर की जो संख्या है वो तो शायद मुझे भी ज्ञात नहीं है। उसके अंदर अगर हम उस पूरे को मिलाएं तो हमारी संख्या करोड़ों से ऊपर होगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं आप स्पेशली किसी एक जाति को रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप पूरे समाज को साथ लेके राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के साथ लेके चलते हैं। हमारी मूल पहचान राजपूत समाज से है, लेकिन हम 36 बिरादरी को एक साथ लेके चलने वाले लोग हैं। जो हम पर जातिवादी का आरोप लगाया जाता है वो आरोप निराधार है। मीडिया उसको रचता है। हम बिल्कुल जातिवादी नहीं है, 36 बिरादरी का काम करते हैं, सबके साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया की आप बात कर रहे हैं तो मीडिया ये भी दिखाता है कि आप जब भी कोई जोधा अकबर और पृथ्वीराज चौहान जैसी फिल्म जब रिलीज़ होती है तो आप थिएटर में चले जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, सड़कों पे उतर जाते हैं तलवार लेके, सड़कों पे आग लगा देते हैं, बच्चों की स्कूल बसों पर आप पत्थर मारते हैं, हज़ारों जगह आंदोलन करते हैं। फिल्में 2-2, 3-3 महीने तक रिलीज़ नहीं होती। हरियाणा के अंदर बंद कर दिया आपने, महाराष्ट्र के अंदर बंद कर दिया आपने, राजस्थान के अंदर बंद कर दिया आपने। तो मीडिया तो ये भी आरोप आप पे लगाती है। देखिए, ये अधिकतर बातें मनगढ़ंत हैं। ना तो हम फिल्म बनाते हैं, ना हम फिल्म देखते हैं। नहीं, आप बनाते और देखते नहीं। देखिए, आप बनाने वालों को रोकते हैं। नहीं, हम बनाने वालों को नहीं रोकते। जब जब हमारी संस्कृति से छेड़छाड़ होगी, जब जब हमारे महापुरुषों से छेड़छाड़ होगी, हमारे माता बहनों की संस्कृति से छेड़छाड़ होगी, तब हमें सड़क पे आना पड़ेगा। सुखदेव सिंह जी एक बात कहते थे कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अगर आप सड़क पर नहीं उतरोगे तो सरकारें तानाशाह हो जाएंगी। ये सवाल आप मुझसे मत करिए, ये सवाल आप बंबई में बैठे लोगों से करिए। उनको हम ही मिलते हैं क्या छेड़छाड़ करने के लिए? अगर वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो हम सड़क पे नहीं उतरेंगे। हमें कोई सड़क पे उतरने का शौक थोड़ी है। तो उसके लिए सड़क पे उतरना जरूरी और हम क्या करें? आप कोर्ट में जा सकते हो, आप सीधा उनसे जो फिल्म की दुनिया में काम करते हैं, आपकी तो महाराष्ट्र में भी करणी सेना है, वहाँ पे आप बात कर सकते वो इतने हो। आपसे लोग डरते हैं, फिल्म वाले हमसे कोई नहीं डरता। हम कोई अपराधी लोग थोड़े हैं। रही बात कोर्ट की, कोई हमारी सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? वो लोग बड़े लोग हैं, विदेशों से फंडिंग है, माफिया का पैसा वहां पे लगा हुआ है। और ये आपको एक बात बताऊंगा कि राजपूत समाज की छवि खराब करने में सबसे बड़ा योगदान बॉलीवुड का है। बॉलीवुड ने शुरू से ये दिखाया है कि राजपूत एक गुंडा है, एक जीप लेके निकलता है, उसके बेटे घोड़े लेके निकलते हैं, माँ बहनों की इज्जत से खेलते हैं। वास्तविकता इससे विपरीत है। हमने हमेशा सबका सम्मान किया। ये बात आपकी आज से अगर 20 साल पुरानी फिल्मों की करें तो मैं एग्री करता हूँ आपसे कि वो फिल्म जो उस तरह का जब बनती थी फिल्म में, तो सब फिल्मों में एक ही गुंडा होता था जो गांव का सरपंच होता था, ठाकुर होता था, वो गुंडा होता था, पंडित होता था, वो पुजारी, वो रेपिस्ट होता था। ये उस 20 साल पहले की बात मैं आपसे एग्री करता हूँ। बट आज के टाइम में जहाँ साफ़ सुथरी फिल्में बनती है, कमर्शलाइज है, सारे अपने तरीके से काम करते हैं, तो अपनी बात भी आप आराम से पहुँचा सकते हैं। आज जितनी फिल्में बनती हैं, उसके कितने प्रतिशत का हम विरोध करते हैं? फिल्में जो बॉलीवुड है वो तो आपके समाज की परंपराओं को ही आगे बढ़ाते हैं। जैसे जोधा अकबर बनाई, पृथ्वीराज चौहान बनाया, अभी लास्ट में रिसेंट जो फिल्म आई थी संजय लीला भंसाली की, जिसमें पद्मावती, जिसमें आपके सुखदेव सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने सरेआम उनको राजस्थान में थप्पड़ मारा और उसके बाद आप लोग सड़कों पे भी उतर गए। मेरे समाज की परंपरा खून से लिखी हुई है। हमें अपनी परंपरा के लिए बॉलीवुड के नाचने गाने वालों की जरूरत नहीं है।
और वो हमारी परंपरा को आगे ना बढ़ा सकते हैं, ना उनकी हैसियत है, ना उनकी हिम्मत है, ना उनका हौसला है। हमारी परंपरा पहले ही बहुत बड़ी है। वो सिर्फ हमारा नाम इस्तेमाल करके अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। और रही बात संजय लीला भंसाली की, संजय लीला भंसाली के बहुत बढ़िया थप्पड़ मारा था। मैं जब भी भारत में किसी भी एयरपोर्ट पे जाता हूं तो चारों तरफ नजर घुमाता हूं, जिस दिन मुझे संजय लीला भंसाली मिल गया उसको वहीं मारूंगा। लेकिन उसने सरेआम आप लोगों से माफी भी मांगी है। माफी मांगी यार, आपका डेलीगेशन खुद मुझे अच्छी तरह याद है, कालवी जी हुआ करते थे, उनके साथ उन्होंने मीटिंग भी की है उस फिल्म के लिए, रिगार्डिंग भी फिल्म की बात भी की थी, देखिए फिल्म किसकी देखी भी है। किससे क्या मीटिंग हुई। नहीं, कालवी जी तो आपके कालवी समाज साहब आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। लेकिन आप आज पहले अपमान कर दो और उसके बाद आप माफी मांगो। लेकिन फिल्म तो सभी ने देखी, हमने नहीं देखी, हमें नहीं पता। हमें शायद हो सकता है कि फिल्मों से कुछ सीन को लेके आपकी आपत्ति हो सकती है, फिल्मों में कहानी को लेके तो कोई आपत्ति नहीं थी। यार आप हमारे घर की कहानी क्यों बनाते हो? आपके पास और पूरा भारत पड़ा है ना, आप हमारे घर की चीजों को क्यों परोसना चाहते हो? और फिर परोसना भी चाहते हो तो उसके अंदर ईमानदारी नहीं करते, उसके अंदर भी आप चीजों को तोड़ मरोड़ना चाहते हो। तो और आपको एक बात बताऊं, बीच में रोकता हूं, जो फिल्म जिसका आप नाम ले रहे थे, मैं अपने मुंह से वो नाम भी नहीं लेना चाहता। वो मेरे लिए मेरी माता थी। उस फिल्म के अंदर सैकड़ों कट लगे हैं और वो कट लगवाए थे करणी सेना ने, और वो कट लगवाए थे सुखदेव सिंह के डंडे ने, और उसको मारा था और फिर मारेंगे, जब राजस्थान में घुसेगा फिर मारेंगे उसको। तो फिर तो ये दादागिरी होगी। दादागिरी नहीं है साहब, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना दादागिरी नहीं साहब, महाराष्ट्र में शिवसेना दादागिरी कर रही थी, ऐसे ही करणी सेना भी दादागिरी कर रही है। आप अगर मेरे घर में आके मेरी माँ बहन की इज्जत के ऊपर खेलोगे तो क्या मैं आत्मरक्षा में आवाज भी ना उठाऊंगा? नहीं, जिनकी आप बात कर रहे हैं माता पद्मावती की, वो आपकी अकेले की माता थी, पूरी हिंदुस्तान की माता थी। यही सवाल तो मेरा है। पूरा भारत का हिंदू समाज तब कहां सो रहा था? तब तो सड़क पे हम उतर रहे थे, मुकदमे हमारे बच्चों पे दर्ज हो रहे थे। और अगर बाकी सड़क बंद करोगे, सुनो, बाकी करोगे तो बाकी हिंदू सो रहा था, अगर हम भी नींद में होते तो इतिहास कहां जाता? नहीं, हमारा फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है साहब, ना हम फिल्में देखते हैं और आप ना हमें फिल्मों का विरोध करना है। उनसे बोलिए आप अपनी दुकान चलाइए, आप नाचने गाने वाले लोग हो, हमारे पास और बहुत समाज में बहुत काम है। आप दिखा देते हो हम सड़क पे उतरते हैं, आप ये नहीं दिखाते कि हम कितनी कन्याओं का विवाह करते हैं, आप ये नहीं दिखाते कि हम नहीं, वो तो आपकी सेना दिखाए ना। आप दिखते ही कहाँ हो? सड़क पे दिखते हो, थिएटर में, न्यूज में कब आते हो आप लोग? या तो आप सड़कों को बंद कर देते हो, मेरी बात सुनिए, हैं, या थिएटर तोड़ते हुए नजर आते हो, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ धरने पे बैठे नजर आते हो। मेरी बात सुनो राज भाई, न्यूज कौन चलाता है? न्यूज कॉर्पोरेट के हाथ में, न्यूज कॉर्पोरेट के हाथ में। न्यूज को चलाता है पैसा, ना हमारे पास पैसा है। नहीं, राजपूत के पास कौन कहता है पैसा नहीं है? आप तो सदियों सदियों से राजा रहे हैं सर। राजा वो जमाने चले गए, और जो बड़े लोग हैं वो अपनी दुनिया में मस्त है। करणी सेना में एक साधारण राजपूत, साधारण युवक, मुझ जैसा आदमी, एक बिल्कुल मध्यम परिवार से आया है, उसको ना मीडिया से कोई लेना देना है। और मीडिया छवि खराब करे तो हमारी छवि खराब होनी नहीं, मीडिया छवि सुधारे तो हमें मीडिया की जरूरत नहीं। तो मीडिया क्यों चाहती है कि राजपूत समाज की छवि खराब? ये प्रश्न तो आप मीडिया से करिए, मुझसे क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं तो आपको ये जवाब दे सकता हूं कि मेरा क्या रोल है, मेरे संगठन का क्या रोल है। मेरे आज दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी स्वर्ग के अंदर है, हो सकता है मेरी बात उन तक जा रही होगी, उनका क्या रोल है? देखिए, मेरे घर में घुस के मेरी माता बहनाओं पे पटाक्षेप करोगे, मेरी परंपराओं पे पटाक्षेप करोगे, सेंसर बोर्ड सुनेगा नहीं, फिल्म नहीं सुनोगी, तो मेरे पास मारने के अलावा बचा क्या है? तो मेरे पास मारने के अलावा बचा क्या है? आप मुकदमे दर्ज कर दो, जेल आज भी हमारे हजारों लोगों पे मुकदमे दर्ज है। तो उसके अलावा हम क्या करें, आप ये बताइए। तो ये तो कोई रास्ता ही नहीं हुआ कि आप रोड पे उतर जाओ और कहाँ जाए? नहीं, तो ये तो मान लो फिल्म बनाई एक आदमी ने, एक कंपनी ने फिल्म बनाई, कंपनी है वो जो फिल्म बना। सर हमें तो पता नहीं फिल्म कौन बना रहा है। नहीं, पता क्यों नहीं है? तभी तो आपने लीला भंसाली को मारा। हमें तो वो व्यक्ति दिखा ना। तो आपने हरियाणा में क्यों रोड दिए, रोड जाम? हरियाणा को भारत से अलग थोड़ी है। नहीं, हरियाणा अलग। देखिए, हरियाणा में भी तो अपने समाज रोड जाम का मतलब नहीं, हम सिर्फ रोड जाम। सिंपल सा सवाल है, 2 महीने तक सारी जगह जाम था, गुड़गांव बंद था, हरियाणा बंद था, 2 महीने तक, पूरे 2 महीने तक फिल्म का पहले 1 महीने पहले शुरू हो गया था और रिलीज होने के 1 महीने बाद तक वो अच्छा खूब तोड़फोड़ हुई। तोड़फोड़ हमने हरियाणा में सुनिए मेरी बात, मैं आपको दोनों बातों पे आता हूँ। जो बंद हुआ वो सिर्फ लोगों ने हमारे
रिक्वेस्ट को मान के, हमारे प्रेम को मान के हमने जो सिनेमा घर थे उन लोगों से हाथ जोड़ के कहा कि यार ये फिल्म हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रही है, आप इसको मत चलाइए। उसने हमारी वो रिक्वेस्ट मान के फिल्म नहीं चलाई। रही बात, हमने विरोध प्रदर्शन किया, हमने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया, हमने कोई दंगा नहीं किया। जो दंगा दिखाया गया उसके अंदर असामाजिक तत्व घुस गए और अंत में परिणाम यही हुआ कि हमारी छवि खराब हो गई, हमारे बच्चों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। लेकिन मीडिया फिर ये झूठ बोल रहा है जितना है कि करणी सेना जा के थिएटर में तोड़ फोड़ लगा रही है। करणी सेना थिएटर का ही काम, ये थिएटर में तोड़ फोड़ करना नहीं है साहब। तोड़ फोड़ हमारे नाम से कौन कहाँ कर, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, फिल्म नहीं चलने दी, फिल्म नहीं चलने दी का। बाद में जब फिल्म रिलीज हुई थी आपकी सारी शर्तें मान ली उन्होंने? सारी शर्तें तो कोई नहीं मानता साहब। जो कट थे लगभग 100 कट वो लगे थे, 96 जितने भी कट लगे थे वो लगे थे, और हमने तो फिल्म देखी भी नहीं साहब। बट पब्लिक ने तो बहुत अप्रिशिएट किया, आपके समाज को भी। इतनी एक ऐसी कहानी जो लोगों ने सुनी नहीं, देखी नहीं, एक ऐसी परंपरा राजपूतों की, दुनिया ने यश मनाया कि क्या मैं आपको राजपूत- बीच में रोकूं हाँ, साहब? हाँ। हमारी परंपरा इतनी कमजोर है क्या उसके लिए हमें फिल्म और टीवी की जरूरत पड़ी? नहीं, लेकिन आज के समाज को तो पता ही नहीं। पुराने टाइम में लोग सर किताबें पढ़ते जिसको थे। पता करना होगा वो इतिहास पढ़ लेगा। हाँ। आप एक बात बताइए, उनको जिस हमारी परंपरा इतनी कमजोर है क्या? लेकिन पद्मावती जो माता थी वो पूरे देश की थी, आपके एक समाज की नहीं थी, सारा समाज था वो। जहाँ के भी राजा थे वहाँ भी पूरी 36 बिरादरी रहती थी, सबकी थी वो। तो सबको ही जानने का हक है कि वो कौन थी, क्या थी, तो कैसे सब थी। इतिहास में लिखा है ना, किताबों में पढ़िए ना उसको। पर इतिहास में भी आजकल खूब छेड़छाड़ हो सर रही है। इतिहास में छेड़छाड़ होगी तो उसका भी सुधार करेंगे। नहीं, हमारा तो हम हो रही है उसका भी सुधार करेंगे। और देखिए हम हिंसा, जैसे आपने अभी एक फिल्म और आई थी उसके बाद, पृथ्वीराज चौहान, बेहतरीन फिल्म थी। पता नहीं कैसे थी, मैं आपने नहीं वो भी जानता। नहीं देखी? नहीं, मैं फिल्में देखता भी नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन अब आपने उस फिल्म की बात की, उस फिल्म में हमारा क्या विरोध था? उस फिल्म में हमारा सिर्फ ये विरोध था कि उस फिल्म के अंदर हमारे परिवार की महिलाओं को सार्वजनिक रूप से नृत्य करते दिखाया गया था, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं। विवाह है, कोई भी खुशी का कार्यक्रम है, उसमें महिलाएं खुशी मनाती हैं, नृत्य करती हैं, वो उनका अपना एक अंदर का उसका बाहर मत लाइए। आदमी लोग वहाँ नहीं होते उसमें। नहीं, ऐसा आप कहीं दिखा दीजिए। और सब हम हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। हम कभी भी हिंसा को प्रमोट नहीं करते। मैं तो फिर खुद कैसे आपकी जब रैलियां निकलती हैं, सुखदेव जी जब निकला करते तो लाखों की भीड़ पूरे सिर्फ शहर वो को केसरी कर दिया करते, मेरी हाथों बात में सुनिए, तलवार लेके चलते थे। केसरी रंग हिंदुत्व का प्रतीक है। बिल्कुल एग्री। तलवार से हमारा भावनात्मक रिश्ता है। सुखदेव सिंह के साथ जो लाखों लोग निकलते थे वो उनका प्रेम था। वो लाखों लोग किसी को डराने के लिए नहीं निकलते थे। पर लोगों को तो ऐसे ही लगता है अब तलवार सर लेके लोगों को निकलोगे किससे तो- क्या लगे, हाँ। उसका हम कुछ थोड़ी कर सकते नहीं हैं। तो ऐसे आप ये बताइए सुखदेव सिंह की किस रैली में हिंसा हुई? सुखदेव सिंह ने 10-10, 12-12 लाख लोगों की भीड़ जुटाई, 12-12 लाख लोगों की रैलियां की। उज्जैन में रैली हुई, जयपुर में रैली हुई, महाराष्ट्र में रैली हुई, हरियाणा में रैली हुई। कोई व्यक्ति ये भी कह दे कि एक रेहड़ी से 2 केले उठाए, लाखों लोग जुड़े भी, युवा भी जुड़े, लाखों लोग जुड़े। पर आपने युवाओं के लिए फिर क्या किया? कोई बिजनेस, कोई पढ़ाई के लिए, कुछ सर स्पेशली देखिए, कोई आपका संगठन उस युवा के लिए जो आपके लिए तलवार उठा के आपकी रैलियों में चलते हैं उनके लिए देखिए क्या आप करते बार बार तलवार कोई नहीं उठा रहा है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब आपकी रैली में जो चलते हैं हम उसको शिक्षा, उनके लिए क्या करते हो? हम उसको शिक्षा के लिए उसको प्रेरणा देते हैं। हम उसको कहते हैं कि भाई अपनी पढ़ाई करो, अपनी नौकरी करो, अपना छोटा मोटा व्यवसाय करो। और आप आगे देखिए कितनी जगह ऐसे हैं जहां हमने संगठन बना के उन संगठनों के थ्रू व्यवसायों का एक नेटवर्क खड़ा किया है, जहां पर लोग अपने आर्थिक सहयोग से एक दूसरे के व्यापार में मदद कर रहे हैं। अच्छा संजय जी, मुझे ये बताइए कि अब सुखदेव जी रहे नहीं, उनकी हत्या होगी, उनके बाद संगठन को कौन चला रहा है और उनकी हत्या के पीछे कौन लोग थे और किस तरह से ये अंजाम दिया गया? देखिए मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, सुखदेव सिंह गोगामेडी का पार्थिव शरीर यहाँ पर नहीं है, परंतु उनकी आत्मा है। उसको लाखों सदस्य महसूस करते हैं, परिवार महसूस करता है, मैं स्वयं महसूस करता हूँ। जब तक समय रहेगा करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी रहेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष उनकी धर्मपत्नी हमारी बहन शीला शेखावत गोगामेडी हैं, और उनके नेतृत्व में लाखों लोग वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे पहले काम करते थे। अब आप
आपको दूसरी बात बताता हूं मीडिया की। मीडिया हमारी नकारात्मक बातों को तो बहुत दिखाता है। क्या मीडिया ने या राष्ट्रीय किसी पत्रकार ने ये बोला कि राजपूतों के सबसे बड़े संगठन की शक्ति का संगठन का नेतृत्व एक नारी शक्ति को दिया? नहीं किसी ने ये सवाल दूसरी बात पे आगे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कैसे हुई, कौन लोग उसके पीछे थे? इतना मजबूत संगठन, इतना ताकतवर आदमी, कोई ऐसे इतना बड़ा संगठन का मालिक, इतना बड़ा संगठन चलाने वाला आदमी, इतना ताकतवर आदमी जिसके नाम से पूरे देश में एकदम बंद हो जाता था, उसको कोई घर आके कैसे उनकी हत्या करके चला गया? देखिए, एक सिक्योरिटी लैप्स था। मैं संगठन का हिस्सा भी रहा हूं, परिवार का हिस्सा भी हूं, आजीवन रहूंगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, मैटर कोर्ट के अंदर है, जो मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन सिक्योरिटी लैप्स हुई है, गद्दारी हुई है, आंतरिक गद्दारी हुई है। आंतरिक गद्दारी के बिना सुखदेव सिंह की हत्या तो छोड़िए, सुखदेव सिंह की तरफ देखने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी। ऐसी क्या वजह रही कि अंडरवर्ल्ड भी इसमें इन्वॉल्व हो गया? क्या वजह रही अंडरवर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व हो गया? सुखदेव सिंह हर गरीब, हर व्यवसायी, सबकी मदद करते थे। अंडरवर्ल्ड, माफिया जिसको भी धमकी देता था वो आके बोलता था, दादा मेरी रक्षा करो। वहां से हमारा माफिया से टकराव हो गया। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैटर कोर्ट के अंदर है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता, कोर्ट का हम सब सम्मान करते हैं। जो गोली चली ना, जिस गोली से हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ, वो गोली जिसने चलाई वो असली हत्यारा नहीं है। और जिन्होंने गोली चलाई उनको तो एनआईए ने, वो तो सबको ही पता है कि वो गोली चलाने वाले वो लोग थे, उनको एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये है कि वो गोली चलाई किसने? सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या एक राजनीतिक साजिश थी, जिसके पीछे बड़े बड़े सफेद-पोश बड़े बड़े नेता मौजूद थे। माफिया लोग, माफिया की इतनी औकात नहीं थी। नहीं, अंडरवर्ल्ड माफिया ही हुआ। माफिया किसके कहने पे चल सकता है? क्या माफिया सरकार के बिना एग्जिस्ट कर सकता है? मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता, लेकिन आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि जब सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई और उनकी श्रद्धांजलि सभा में मैं पहुंचा, उस दिन मैंने और मेरे जैसे लाखों लोगों ने ये शपथ उठाई थी कि ये हाथ उस आदमी के गर्दन तक पहुंचेगा जिस आदमी ने वो आदेश दिया। जिसने उस आदेश को चलाया उसको तो कोर्ट देख लेगा, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है। पर विदेशों में बैठे, वो सालों से बैठे हैं, कितने लोगों की हत्या करके उनको आज तक तो ना कोर्ट वापसी लेके आया, ना कोई मीडिया सर बेहतर रहे सरकार ले आए। हाँ। वो तो एक मोहरा है। आप वहीं घूम रहे हैं जहां जांच घुमाई जा रही। आज तक ये जांच नहीं हुई कि वो आदेश कहां से हुआ, क्यों हुआ वो आदेश। हत्या को लगभग 6 महीने हो चुके हैं, 5 दिसंबर को 1 साल हो जाएगा। असली जो मुजरिम है वो सफेद पोश है, उसकी गर्दन तक हाथ जरूर पहुंचेगा, बदला लिया जाएगा। राजपूत बदला लेने के लिए हजारों सालों से जाना जाता है, और ये मृत्यु ऐसे नहीं छोड़ी जाएगी। इससे ज्यादा ना मेरे पास शब्द हैं, ना मेरे पास भावनाएं। उनके बाद संगठन में अब किस तरह का, कौन लोग संभालते हैं? उनके बाद संगठन की देखरेख उनकी धर्मपत्नी शीला शेखावत गोगामेडी, जो मेरी मोहबोली बहन भी हैं, उनके नेतृत्व में बाकी सब लोग उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। और बल्कि लोगों का अब जो नैतिक कर्तव्य है वो पहले से भी ज्यादा है। मैं सिर्फ अपनी बताता हूं कि पहले हो सकता था कि मैं दादा से कह के छुट्टी भी ले सकता था। अब तो जब तक जीवित हूं परिवार के साथ हूं। आपका अपना पर्सनल अनुभव उनके साथ कैसा रहा? जैसे कि मीडिया ने उनकी छवि बनाई है कि बहुत मतलब दबंग आदमी, दबंग मतलब कि गुंडा टाइप का आदमी था, पैसे वसूली करता था। आपने मीडिया में खूब सुना होगा, ये खूब आया। आपका पर्सनल अनुभव उनके साथ जो रहा, इतने सालों का सफर उनके साथ, मैं इतने साल उनके साथ रहा, मेरा पर्सनल अनुभव ये था कि वो आदमी बहुत
ओपन माइंड का आदमी था, एक जिंदा दिल इंसान था, 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले थे। बाहुबली की छवि मीडिया ने बनाई। दादा कभी किसी देखो जिस तरह का माहौल, जिस तरह का मीडिया में दिखता था उस टाइम, हर आदमी देखने वाला यही सोचता था कि हजारों लोगों की भीड़ या तो बाहुबली इकट्ठा कर सकता है या न कोई नेता कर सकता है। देखिए, आप मेरी एक बात सुनिए। हाँ, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। लाखों लोगों की भीड़ बार बार ना तो डरा के इकट्ठी की जा सकती है, ना पैसे से इकट्ठी की जा सकती है। मैंने लगभग भारत का हर राज्य दादा के साथ घूमा। वो जो भीड़ थी वो अपने आप आती थी। वो अच्छा, बीच में मेरे को याद आया एक चीज़ और, आप बताइए। बीच में कश्मीर का एक मुद्दा आया था, याद है मुझे अच्छी तरह, आप भी थे उसके अंदर, सुखदेव सिंह गूगामेडी भी थे, जहाँ वो लाल चौक पे झंडा फहराया था। उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? फारूक अब्दुल्ला पूरे भारत को ओपन चैलेंज देता है, कोई उसके चैलेंज को स्वीकार नहीं करता है। करनी सेना उसके चैलेंज को स्वीकार करती। मैं उस आंदोलन का हिस्सा था। वो आंदोलन जयपुर से आरंभ हुआ, राजस्थान से होता हुआ, हरियाणा से होता हुआ। कितने लोगों का हुजूम था उस पूरे पर? लाखों लोगों का हुजूम था और पूरा श्रीनगर तक गए आप लोग? मैं आपको बताता हूँ। लाखों लोगों का हुजूम था। जयपुर से चला था, राजस्थान से निकला था, राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश किया था। मैंने हरियाणा में ज्वाइन किया था। मेरे सारे भाई, मेरी टीम हरियाणा से ज्वाइन की थी। हरियाणा से हम पंजाब गए, पंजाब से हम जम्मू गए। जम्मू बॉर्डर पर हमें पुलिस ने रोक दिया। और आपको उस आंदोलन की आंतरिक बातें बताता हूँ। सरकार को ये लगता था कि ये लोग यहाँ रोक दिए गए तो ये आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। लेकिन सुखदेव सिंह गूगामेडी हवाई यात्रा से श्रीनगर पहुंचे। और मैं हरियाणा में बैठा हूं आपके साथ। 15 अगस्त 2018 को वो झंडा फहराया गया। सुखदेव सिंह गूगामेडी के साथ मेरे 2 भाई और थे। एक मेरा सगा भाई था डॉक्टर संदीप चौहान, और एक और मेरा छोटा भाई था मनीष निर्वाण, हिसार से। ये 3 लोग श्रीनगर गए थे। और आप बाई रोड नहीं, बाई रोड नहीं, बाई रोड तो उन्हें रोक दिया गया था। हमें जम्मू रोक दिया गया था। ये लोग बाई एयर गए थे। और वहां के ऊपर लाल चौक पे सुखदेव सिंह ने झंडा फहराया और पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन वहां पर फायर हुआ। गोली सुखदेव सिंह के ऊपर भी चली, गोली मेरे भाई के ऊपर भी चली। वो सौभाग्य था कि हम बच गए। अब हमें उस चीज से, अब उसके बाद सरकार, तो इसके लिए तो पूरी देश ने आपको, पूरे समाज के साथ साथ पूरे देश ने भी आप लोगों को अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा। चलो, बड़ी अच्छी बात है। देखिए साहब, ना हम अप्रिसिएशन के लिए काम करते हैं, तो फिर आप उसके लिए भी तैयार रहा करो कि जब आप गलत करते हैं तो लोग, मीडिया भी आपको, मीडिया ने भी उस टाइम आप लोगों की खूब तारीफ की कि सुखदेव सिंह गूगामेडी ने वहां जाके झंडा फहराया देश का। तो फिर आप गलत करते हो तो उसके लिए भी सुना करो। फिर आप तो मीडिया का धन्यवाद ना करे तो धन्यवाद। गलत काम हम करते नहीं, हिंसा हम करते नहीं। हाँ, प्रदर्शन करते हैं शांतिपूर्वक से। उस प्रदर्शन, वो प्रदर्शन जिसकी इजाजत संविधान देता नहीं। पर मीडिया, आप मीडिया के इतने क्यों खिलाफ हो? मेरे को एक बताओ कि मीडिया ने ही सुखदेव सिंह गूगामेडी को तो नहीं बनाया, बट उनकी बात लोगों तक पहुंचाई, पूरे समाज तक इकट्ठा करने में मीडिया का एक बहुत बड़ा। गूगामेडी को मीडिया की जरूरत नहीं थी। नहीं, आज के समाज में जरूर सोशल मीडिया और मीडिया ने भी खूब वो अपनी दबंगाई से अपनी बातें चैनल पे जाके बोलते थे, सुनते थे। सब चैनल पे सुखदेव सिंह थोड़े जाते थे, चैनल आता था सुखदेव सिंह के पास। चैनल को अपनी टीआरपी की जरूरत थी और वो जो बेबाक अंदाज से बात बोलते थे। अब मीडिया को हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस कभी दी नहीं। हम सड़क पे काम करने वाले आदमी हैं, आंदोलन वाले। तो सब तरह का है, अच्छी भी दिखाता है, अच्छी दिखाता है, बहुत अच्छी बात है। दिखाए, अच्छी दिखाए, बुरा दिखाए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बोला ना राज भाई, हमें अप्रिसिएशन की जरूरत ही नहीं है। 15 अगस्त 2018 के आंदोलन को वहीं समाप्त करके हमने हाथ जोड़ लिया था। हमने कभी उस आंदोलन का श्रेय नहीं लिया। एक और बात बताइए मुझे, आज आपके हमारे समाज की करनी सेना बहुत सारी, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना 4, 5, 6 तरह की राजपूत करनी सेना सुनाई। तो ये क्या वजह है? किस तरह से लोग अलग अलग, जब एक ही समाज के हैं तो एक ही उसमें काम करते हैं। जब परिवार बड़ा हो जाता है, छोटे मोटे संगठन उगाते हैं। मैं उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। तो आप उन सबको इकट्ठा लाओ, करो इकट्ठा। 1000 साल से राजपूत इकट्ठा हुआ है क्या? अगर 1000 साल से राजपूत इकट्ठा होता तो यहाँ से 20 किलोमीटर दिल्ली पर महाराज पृथ्वीराज चौहान की गद्दी सलामत रहती। हम तो प्रयास कर सकते हैं।
दादा की जाने के बाद भी हमने हाथ जोड़ के सबसे विनम्र विनती की थी कि आप बट यहाँ आइए। तो खुद ही परिवारवाद चल रहा था अभी, लाइक मुझे अच्छी तरह याद है जब उनकी हत्या हुई थी, फैमिली की ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई थी बजाय उसके कि फैमिली की कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, मैं परिवार का हिस्सा हूँ। ये जो दिखाया जाता है, क्या दिखाया जाता है ये मुझे नहीं पता, हम तो देखते भी नहीं है। मैं परिवार का हिस्सा हूँ, आज भी परिवार का हिस्सा हूँ, आजीवन परिवार। फैमिली ने आके सामने, मीडिया के सामने, किसी फैमिली ने, आप मुझे सुखदेव सिंह की एक फैमिली का सवाल बता दीजिए। अब यूं कोई खड़ा होके कह दे कि मैं उसका फैमिली हूँ, उससे बात पैदा नहीं होती। उनकी वाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी वाइफ जो उनके साथ यहाँ रहती थी, उनके साथ कौन रहता था साहब, ना ये मैं जानता हूँ, वो आज परमात्मा के पास है। उनकी जो धर्म पत्नी है वो शीला शेखावत गोगामेडी है, उनके तरफ से कोई बात आई हो तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। उनके भाइयों के तरफ से कोई बात आई हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। उनके परिवार से कोई बात आई हो, उनके संगठन से कोई बात आई हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसे अब कौन क्या कह दे। और ये तो सनातन धर्म है। यहाँ जो पुण्य आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है साहब, उसके ऊपर लांछन लगाना ये हमारी संस्कृति नहीं। अच्छा संजय जी, जाते जाते मैं आपसे, मेरा भी खुद, मैं राजपूत समाज से हूँ, तो मेरे भी ये एक जहन में बहुत बार घूमता है, हमारी जो कौम है, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ताकतवर रही है पुराने टाइम से, आज से नहीं, राजा महाराजाओं के टाइम से। इन 300-400 सालों की बात करूं तो पहले मुग़लों ने हम पे कब्जा किया, उसके बाद मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उन्होंने हम पे कब्जा किया। 1200-1400 रियासतें होती थी राजपूतों की, और कहते हैं कि राजपूत समाज बहुत ताकतवर था। तो इसका छोटे से उसमें मुझे जवाब दो कि जब हमारे राजपूत इतने ताकतवर थे, इतने रजवाड़े थे, तो चंद भर, मुट्ठी भर विदेशी आए और इन्होंने हम पे कब्जा कैसे कर लिया, कैसे गुलाम रहे हम? एक लाइन में बहुत दर्दनाक जवाब है कि पिछले 1000 साल से हम इकट्ठे नहीं रहे, 1000 साल से हम आपस में लड़ते आए हैं और उसी परंपरा को हम आज भी कायम रखे हैं। इनको इकट्ठा करने के लिए सुखदेव सिंह ने अपनी जान दे दी, पर इकट्ठा नहीं कर पाए। अब बाकी तो ऐसे तो बहुत सारे अपने योद्धा रहे, पृथ्वीराज चौहान, हमारे महाराणा प्रताप जी, ये इनको भी अपनों की कमी हमेशा खली। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग कर नहीं पाए ये काम, आप कर पाओगे या करनी चाहिए? मेरी इतनी क्षमता नहीं है। देखिए, पृथ्वीराज चौहान के हारने की वजह सबको पता है। हिंदुओं ने साथ नहीं दिया, राजपूतों ने साथ नहीं दिया। एक कटु बात बोलूंगा, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैं देता नहीं, पढ़ा लिखा आदमी, अपनों ने धोखा दिया सर। मेरी जिंदगी का और लाखों की जिंदगी के प्रेरणा के स्रोत महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जब युद्ध में लड़ रहे थे तो साहब कोई उनको पानी पूछने वाला नहीं था। मेरा यही सवाल है सिर्फ कि जब उन लोगों का साथ राजपूत समाज ने या बाकी सनातन धर्म के लोगों ने साथ नहीं दिया, भी बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने नहीं दिया, तो आज आपको क्या लगता है कि इस 21वीं सदी में आप इस समाज को फिर से इकट्ठा कर पाओगे, उस तरह से लड़ पाएंगे चीज़ों के लिए? देखिए, जो चीज़ ये महापुरुष नहीं कर पाए, जो चीज़ सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं कर पाए, वो मैं कर पाऊंगा ऐसा मैं दावा नहीं करता, परंतु कोशिश करेंगे, प्रयास करूंगा। बाकी जो भवानी तो चलते चलते आप अपने समाज के लिए कोई संदेश? इकट्ठा रहिए, शिक्षा सबसे जरूरी चीज है। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, राजा वोटिंग मशीन से निकलेगा। उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, इकट्ठा रहना है, शिक्षा इसलिए जरूरी है कि आपको रोजगार मिले। अगर आप इकट्ठा रहेंगे तो शक्ति और तो राजनीतिक पावर में आपकी हिस्सेदारी होगी। अच्छा संजय जी, चलते चलते आखिरी मुझे बताइए कि क्या भविष्य में मैं संजय चौहान को पॉलिटिक्स में भी देखूंगा? ये प्रश्न भविष्य के गर्भ में है। समाज जो चाहेगा, संगठन जो चाहेगा, वैसा मैं करूंगा। समाज का मतलब सिर्फ राजपूत नहीं है, समाज का मतलब है 36 बिरादरी। करने से ना मेरा एक पेरेंटल संगठन है जहां से मैं आया हूं, जो मेरी पहचान है। अच्छा, जब से आप आए हैं संगठन में, मैंने देखा, मैं थोड़ा जानकारी रखता हूं थोड़ी,
आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब से आने लगे हैं सुधार संगठन में, वो आगे भी उम्मीद करेंगे कि आप उन युवाओं को जो बेरोजगार है, जो शिक्षा बीच में छोड़ देते हैं, उनको एक अच्छी दिशा में लेके जाएं, अपनी करनी सेना के थ्रू अच्छा एक संदेश दें। आपसे ये उम्मीद है। आज के लिए इस पॉडकास्ट में इतना ही। मिलते हैं नए एपिसोड में नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।